तो एक बार बच्चों फिर से एक नया वीडियो में लेके आ गया हूँ आपके सबके सामने। और पिछली क्लास में हम सब बच्चों ने पढ़ा था इनएंशियोमर्स और डायस्टेरियोमर के बारे में। हमने खूब सारे एग्जांपल्स बताए थे किसके, इनएंशियोमर्स के और डायस्टेरियोमर्स के, और आइडेंटिकल होमोमर्स या क्या बोलते हैं, आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स बोलते हैं कि अगर सेम सेम कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा तो आइडेंटिकल मॉलिक्यूल होगा। अगर कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगा तो एनेंटियोमर होगा। एक का चेंज होगा, एक का चेंज नहीं होगा तो डायस्टेरियोमर होगा। फिर मैंने कहा था कि ऑल सुगर्स आज सिस ट्रांस आइसोमर्स क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर होते हैं। फिर मैंने कहा था कि जितनी भी क्या बोलते हैं वो पाए जाते हैं, सुगर्स पाए जाते हैं, क्या होते हैं, डायस्टेरियोमर्स होते हैं। अब प्रॉब्लम क्या है कि डायस्टेरियोमर दो कैटेगरी होती है बेटा, सुगर्स के लिए इस्तेमाल की जाती है, दो नाम इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी डायस्टेरियोमर के पार्ट है वो। एक का नाम है इपीमर और एक का नाम है एनोमर। एनोमर ओनली फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर होते हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर के लिए। और ये वाला साइक्लिक एज वेल एज ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन चेन स्ट्रक्चर दोनों के लिए पॉसिबल है ये इपीमर और एनोमर। आइए हम जानते हैं कि आज इपीमर क्या होता है, एनोमर क्या होता है। इपीमर क्या होता है बेटा और एनोमर क्या होता है, आज हम जानने का प्रयास करेंगे और सारे बच्चे जानेंगे कि इपीमर क्या है और एनोमर क्या है। साइक्लिक एज वेल एज क्या बोलेंगे, यहाँ पर ओपन चेन स्ट्रक्चर दोनों के लिए एप्लीकेबल है। सिर्फ सिर्फ साइक्लिक के एक सेंटर के लिए एक ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन फॉर एनोमेरिक कार्बन सेंटर, एनोमेरिक एक कार्बन सेंटर होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है एनोमर्स। अदरवाइज कहीं पर भी एनोमर का इस्तेमाल नहीं करते हैं। एनोमर एक ग्लूकोज के साइक्लिक स्ट्रक्चर में जहां से रिंग का फॉर्मेशन होता है, जहां से जुड़ती है रिंग, उसे एनोमेरिक कार्बन सेंटर बोलते हैं, वहां के लिए एप्लीकेबल है और किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं। तो डायस्टेरियोमर दो कैटेगरी है, दो पार्ट्स है, एक एपीमर और एनोमर। पिछली क्लास में हम लोगों ने, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है और यहाँ पर ओ OH था और यहाँ पर एच था, यहाँ पर ये एच था और यहाँ पर ओ OH था, यहाँ पर ये क्या है, ये ओ OH था और यहाँ पर क्या था, एच था। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ओ OH था और यहाँ पर एच था और यहाँ पर क्या था, CH2 और ओ OH। दूसरा मेरा ये कहना है कि जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये एच है, अब दूसरी पोजीशन पे चेंज है, ये है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, ठीक है, यहाँ पर ये है, ठीक है, और यहाँ पर ये CH2 और OH। क्लियर है, ये क्या है, ग्लूकोज है, और ये क्या है, मेनोज भैया है, क्या है, मेनोज है। ये क्या है, डी ग्लूकोज और ये क्या है, डी मेनोज है, ये मैंने आपको बताया था। अगर एक और गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर था, ये यहाँ पर फोर्थ नंबर पर चेंजेस था, फोर्थ नंबर पर चेंज था। जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर फोर्थ नंबर पर चेंजेस था। देखो, अगर आप नंबरिंग करेंगे तो जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर आएगा, यही आएगा, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर आएगा, ये सेकंड नंबर आएगा, ये थर्ड नंबर आएगा, ये फोर्थ नंबर आएगा, ये फिफ्थ नंबर आएगा, ये सिक्स नंबर आएगा। आप 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 और 6। फोर नंबर पर जरा देखो, यहाँ तो ग्लूकोज वाले में ओ OH है, ओ OH लिख दिया है। ग्लूकोज वाले में यहाँ पर क्या है, एच है, यहाँ पर क्या है, ये ओ OH है। यहाँ पर बेटा क्या है, यहाँ पर फोर नंबर पर देखो, इधर राइट में क्या है बेटा, यहाँ पर ओ OH है। अब यहाँ पर क्या कर दिया है, एच। इसको चेंज करते हैं, किसी भी कार्बन सेंटर पर कॉन्फ़िगरेशन को उल्टा कर दीजिए, वो डायस्ट्रोमर हुई है कहलाएगा, वो डायस्ट्रोमर कहलाएगा। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ओ OH और यहाँ पर एच है। आप चेक करेंगे तो एक जगह पर कॉन्फ़िगरेशन सेम आएगा, बाकी जगह पर क्या चेंज आएगा। मेरा ये कहना है कि जरा आप ध्यान से समझें चीजों को। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों डायस्टेरियोमर हैं। ग्लूकोज और गैलेक्टोज मेनोज डायस्टेरियोमर हैं, किस पोजीशन पर हैं, किस पोजीशन की वजह से डायस्टेरियोमर बने, यहाँ पर किस पोजीशन की वजह से चेंजेस आया, देखो जरा ध्यान से यहाँ पर। तो वो क्या है, सॉरी क्या क्या, हाँ सॉरी, ये क्या है, क्या यहाँ पर किस पोजीशन की वजह से, हाँ पोजीशन की वजह से, किसकी वजह से यहाँ पर है, क्या बोलते हैं, सेकेंड पोजीशन की वजह से, यहाँ पर किसकी वजह से, यहाँ पर सेकेंड पोजीशन की वजह से है, सेकेंड पोजीशन की वजह से है, आपको ध्यान रखना है। क्लियर,
समझ में आ रही बात सबको? चलो देखो यहाँ पर मैं दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पर किस पोजीशन का सेकंड देखो, यहाँ पर इसका सेकंड देखो और इसका सेकंड देखो, ये चेंजेस है, ये मिरर इमेज है, बाकी मिरर इमेज नहीं है, ये मिरर इमेज है, ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गया है। तो ये क्या कहलाता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज डायस्टीरियोमर है। शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे इसको C2EP मर। ये ओपन चेन का क्वेश्चन है, क्या बोलेंगे इसको? C2EP मर। तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज क्या है आपस में? C2EP मर। क्या हो जाएंगे? C2EP मर। समझ में आ रही बात की नहीं? और अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लूकोज और जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ग्लूकोज और यहाँ पर जरा देखो, इसको देखो और इसको देखो, यही पर चेंज है, ये मिरर इमेज है, ये मिरर इमेज है, चेंज हो गया, बाकी चेंज नहीं हुआ। ये चेंज हो गया, बाकी चेंज नहीं हुआ। तो ग्लूकोज और ये क्या, इसका नाम क्या है? डी गैलेक्टोज है। क्या नाम है इसका? डी गैलेक्टोज। तो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या हो जाएंगे? C4EP मर कहलाएंगे। किस पोजीशन से हैं? C4 पोजीशन पर। दोनों आपस में क्या है? डायस्टीरियोमर है। तो डायस्टीरियोमर के पार्ट भी हो गए। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं? क्लियर हो गया बात? ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज क्या होते हैं आपस में? C4EP मर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ईपीमर कहलाते हैं। ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ईपीमर। किस पोजीशन से? C4 में। कौन नंबर कार्बन में चेंज है? C4 नंबर पर कार्बन चेंज। बेटा बहुत बड़ा चेंज नहीं है, C4 नंबर पर चेंजेस है। क्लियर है कि नहीं? आइए, आइए मेरे दोस्त, अगला आते हैं, जरा देखे बढ़ते हैं आगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो आपको और समझाते हैं। देखो अब ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर ड्रा करना है मेरे को। ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर जरा देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये है, ये है, ये H है। जरा देखो ध्यान से, ये H और ये क्या है? OH है। ये क्या है? H है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है? OH है। और ये क्या है? OH है। क्लियर? ठीक है। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, ये इस पर यहाँ पर अटैक किया, यहाँ पर जाके अटैक किया और यहाँ पर ये वाला बॉन्ड तोड़ा। तोड़ने के बाद ये न्यूक्लियोफाइल काम किया, ये ऐसे कुछ बना हुआ है। अब देखो ये ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, क्योंकि ऑन द प्लेन अटैक हुआ है। तो यहाँ पर ये OH है और यहाँ पर H है बेटा, इससे कनेक्टेड है। देखो जरा ध्यान से, यहाँ पर क्या है? ये COH है। और अगला क्या है? ये C और H और OH है। अगला क्या है बेटा? यहाँ पर देखो OH और H है। और अगला वाला C और H है, यहाँ से O से कनेक्टेड। देखो O हो गया, देखो ये वाला O, ये वाला O। और आगे वाले में क्या है? यहाँ पर CH2OH। ये 6 नंबर रिंग है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 6 नंबर रिंग बनी हुई है। क्या है? 6 नंबर रिंग बनी हुई है। 6 नंबर रिंग को कैसे ड्रा करते हैं? जरा देखो, ट्रिक देखो। इस वाले पोजीशन को हमेशा कहाँ रखेंगे? हमेशा रखेंगे बिलो। कहाँ रखेंगे? बिलो। इस वाली पोजीशन को हमेशा कहाँ रखेंगे बेटा? अबव रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अबव रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अबव। देखो 6 नंबर रिंग है, 1 2 3 4 5, और ये ऑक्सीजन कितना है? 6। तो ये 6 नंबर रिंग है। जो नीचे लिखे हुई है उसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। नीचे वाले क्या कहलाएंगे? बिलो द प्लेन कहलाएंगे। नीचे वाले क्या कहलाएंगे? और ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे का मतलब ऊपर भी जा सकता है, नीचे, क्योंकि ये और यही जो सेंटर जिससे जुड़ा, ये क्या कहलाता है? एनोमेरिक कार्बन सेंटर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हो आप? एनोमेरिक। जो हमने कहा था ना, जिससे जुड़ता है, इसे क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन सेंटर। क्या बोलेंगे इसको? एनोमेरिक कार्बन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलेंगे? एनोमेरिक कार्बन सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोमेरिक कार्बन सेंटर। क्लियर है भाई? सबको बात क्लियर है कि? जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। चलो देखो, इस पर OH और H कहीं भी जा सकता है, ऊपर भी नीचे भी, ये तो बाद में डिस्कस करेंगे अभी आपको। और एनोमेरिक कार्बन सेंटर अगर चेंज होगा तो उसको अल्फा बीटा। और ये वाला फिक्स है बेटा, ये वाला फिक्स है। यहाँ पर ये ऊपर रहेगा, ये हमेशा फिक्स रहेगा। ये हमेशा क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। अब देखो ये वाला एरिया क्या होता है? बिलो होता है। ये वाला एरिया क्या होता है? बिलो। और ये वाला एरिया क्या होता है? अबव होता है। क्या होता है? अबव। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब तो कुछ बचे ही नहीं इसके अलावा, अब तो कुछ बचेगा नहीं, बस उठा के रख दो, लिख दो, काम खत्म। आइए, आइए फिर से एक बार ग्लूकोज करें। अब आप समझे बात चीजों को। क्या ये वाला ऐसे बन चुका है? यहाँ पर OH आ चुका है, यहाँ से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये OH है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर ये H है, ये OH है, ये वाला क्या है? ये OH है, ये H है, ये वाला क्या है? H है, यहाँ पर ये है। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है। यहाँ पर जरा देखो ये ध्यान से, CH2 और OH है।
मेरे दोस्त, मेरा आपसे ये कहना है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, मेरा आपसे कितना कहना है, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये ओ है, यहाँ पर जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, और यहाँ पर ये है। क्लियर? अब इसकी दो फिगर बनाता हूं मैं, इसकी मैं दो फिगर बनाता हूँ, इसकी मैं दो फिगर बनाऊंगा बेटा, आपको ध्यान रखना है, इसकी दो फिगर बनाऊंगा, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। दो फिगर क्यों बनाऊंगा, समझिए बात को। मैंने क्या ट्रिक बताया अभी आपको, ये वाला एरिया क्या कहलाता है, बिलो कहलाता है, ये क्या है, बिलो है। और ये वाला एरिया क्या कहलाता है, मैंने आपको क्या बताया है अभी, ये बोला है हमने क्या आपको, अबव है, ये क्या बोलते हैं, अबव। बस रख दीजिए उठा करके, अबव वाले उठा कर यदि स्टार्ट करिए, देखिए एच, ओ एच और एच, यही तो है। देखो अबव वाले में, बिलो वाले में क्या है, ये बिलो वाले में क्या है बेटा, देखो ध्यान से यहाँ पर, बिलो वाले में क्या है, बिलो वाले में देखो यहाँ पर ये क्या है, ओ एच, एच, और ये क्या है, ये ओ एच, यही है। और ये वाला तो भैया फिक्स है, ये तो हम सभी स्ट्रक्चर में फिक्स रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर ये वाले में तो फिक्स है, बस इसी के स्ट्रक्चर सेम यहाँ बना देता है, सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर ओ एच, एच और ओ एच। अब ओ एच आएगा तो यहाँ एच आएगा, यहाँ पर ओ एच आएगा, यहाँ पर एच आएगा। अब आप देखो, ये चूंकि एनोमेरिक कार्बन सेंटर है, एनोमर है आपस में, आपस में क्या है, एनोमेरिक कार्बन सेंटर। एनोमेरिक में चूंकि अटैक किस पर हुआ था, प्लेनर स्ट्रक्चर को। देखो प्लेनर स्ट्रक्चर, ये प्लेनर स्ट्रक्चर है, ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर स्ट्रक्चर है बेटा, क्या बोलेंगे, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो क्या बोलेंगे, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, यहाँ पर ऊपर भी जा सकता है, नीचे ओ एच ऊपर प्लेन से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा तो इधर चला जाएगा, इधर से करेगा तो इधर चला जाएगा। एक बार ओ एच को नीचे, ओ एच को ऊपर, एक बार ओ एच को ऊपर और एच को नीचे। अगर एनोमेरिक कार्बन सेंटर में ध्यान रखिए, एट एनोमेरिक कार्बन सेंटर, एनो में जहां से जुड़ा उसको एनोमेरिक बोलते हैं, कार्बन सेंटर। ठीक है, ओ एच ग्रुप बिलो, अगर बिलो है तो क्या कहलाएगा, ये अल्फा। एट एनोमेरिक कार्बन सेंटर, ओ एच जो ग्रुप है वो अबव है, तो क्या बोलेंगे इसको, बीटा। क्या बोलेंगे इसको, बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, बीटा बोलेंगे। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, ये एनोमेरिक कार्बन सेंटर, इस वाले क्या बोलते हो जहां जुड़ा हुआ है, इसे क्या बोलते हो, एनोमेरिक। इसे क्या बोलते हो, एनोमेरिक, एनोमेरिक। यही है, बाकी सब क्या इपीमर होंगे, ये सब इस किसी पोजीशन पर क्या हो जाए तो क्या बोलेंगे आपस में, इपीमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इपीमर, इपीमर बोलते हैं। ये क्या बोलते हैं, एनोमर बोलते हैं। अब नीचे है तो अल्फा लिखा जाएगा, इसका भी नाम क्या हो जाएगा, ये बीटा हो जाएगा। अच्छा, अब ये डी से बना हुआ है, याद करो, ये डी ग्लूकोज है, ये क्या है, डी ग्लूकोज है, ये क्या है, डी ग्लूकोज है। यहाँ पर क्या है, अल्फा डी, और ग्लूको, यहाँ पर ग्लूको है तो क्या बोलेंगे, ग्लूको। और ये 6 मेंबर्ड रिंग विद ऑक्सीजन, ये पायरान रिंग कहलाती है बेटा, ये क्या कहलाती है, पायरान रिंग। क्या बोलते हैं इसको, पायरान। तो पायरेनोज हो जाएगा, पायरेनोज, पायरेनोज। इसे क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूको पायरेनोज। क्या बोलेंगे, ग्लूको, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। ठीक है, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीटा डी ग्लूकोपाइरेनोज होते हैं। क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं, समझ में आ रही बात की, जल्दी बताइए ध्यान से यहाँ पर। सबको क्लियर है, बीटा डी और अल्फा डी, अल्फा डी और बीटा डी। जरा देखो ध्यान से, अगर मैं अभी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, जरा देखो ध्यान से बताइए, ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ऐसे बना है। अब ध्यान दीजिएगा बेटा, जिससे कि अल्फा डी ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर, ठीक है, ये अल्फा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था। यहाँ पर क्या था, CH2OH था, एच था, इधर OH, एच और ये OH। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एच आएगा, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ पर एच आएगा। दूसरा वाला ये अल्फा डी ग्लूकोज है बेटा, अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैंने कहा था बेटा कि चौथे नंबर कार्बन, दूसरे नंबर कार्बन से चेंज करो तो मेनोज कहलाता। देखो पहला कार्बन सेंटर यही था, यही था, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, पहला कार्बन सेंटर याद करो, जिससे बनाया हुआ है हमने, यही से अटैच है, CHO ग्रुप यही था, एक दो, दूसरे नंबर पर चेंज कर दो, ये तीसरा नंबर है, ये चौथा नंबर है, ये पांचवा नंबर है, छठा नंबर है। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, अगर जरा देखो ध्यान से, अगर हम ये कर दें तो इसको मेनोज बोलते हैं, जरा देखो,
6 वाले नंबर पर यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर यही तो है, जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। क्लियर? यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीटा डी मेनोज, क्या बोलेंगे, बीटा डी मेनोज, अल्फा डी मेनोज और बीटा डी मेनोज बोलते हैं। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये क्या है, ओ एच। ठीक है, बी सॉरी बीटा कर दिया, ये अल्फा करो, अल्फा रखो, अल्फा रखो, अल्फा ही रखो, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो फिर वो हो जाएगा। ये अल्फा डी है, अल्फा डी मेनोस, ये ओ एच है। अब सेकंड नंबर पे क्या था बेटा, चेंज हो गया, ये ओ एच यहाँ चला गया और यहाँ पर ये है। यहाँ पर जरा देखो ध्यान, दोनों ही अल्फा है, इसी पर कोई चेंज नहीं हुआ है। यहाँ एच और यहाँ पर क्या है, ओ एच है, और यहाँ पर क्या है ये, इधर क्या है ये एच, और यहाँ पर क्या है ये ओ एच है, इधर क्या है ये सी एच टू एच और एच। अब ये आपस में क्या है बेटा, ये सी टू ईपीमर है, सी टू क्या बोलेंगे, ईपीमर, सी टू ईपीमर, क्या बोलेंगे इसको, सी टू ईपीमर। और मैंने याद करो कायरल सेंटर कहा था, यहाँ पर कितने कायरल सेंटर हैं, 1 2 3 4 5, 5 कायरल सेंटर। याद करो ओपन चेन में कितने होते हैं, ओपन में जरा देख लो, 4 4 होंगे, देख लो 4 है, चेक करो। यहाँ पर कितने दिखाई पड़ रहे हैं आपको, 1 2 3 4, 4 है। लेकिन इसी का साइक्लिक देख लो कितने, याद करो मैंने कारण बताया था कि 5 आएंगे, यहाँ कितने, 5 कायरल सेंटर, है कि नहीं। और यहाँ पर भी क्या है, 5 कायरल सेंटर। समझ में आ रही बात कि नहीं, आप बायोलॉजी में भी आपको काम करेगा, बायोलॉजी में भी काम करेगा ये। आईआईटी जेई एडवांस में तो हर साल क्वेश्चन फिक्स है, आईआईटी जेई एडवांस में, जेई एडवांस में तो भैया हर साल इस पर क्वेश्चन फिक्स है। हर साल अगर आपका बच्चा आईआईटी जेई की तैयारी कर रहा है तो आई इस साल 2022 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, तो आईआईटी जेई में तो एडवांस में फिक्स है बेटा, आपको ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, कोई भी किसी भी कोचिंग की आप क्या बुकलेट सॉल्व कर रहे हो, असाइनमेंट सॉल्व कर रहे हैं, उसके बुकलेट को सॉल्व कर रहे हो, आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बनिस्बत की आपको ये ध्यान रखना है, बाकी आपको ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, ध्यान ये रखना है कि आप क्या करें, आप हमेशा एक काम करें कि वीडियो लेक्चर को ध्यान से देखें, कोई कोई क्वेश्चन आपको एडवांस तक की कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, गारंटी ले रहा हूँ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना बेटा, आप क्लियर है। चलें, एक मैं आपको स्ट्रक्चर देता हूँ, देखो आपको ध्यान रखना है कि क्या करना है इस क्वेश्चन। आप देखो ग्लूकोज को ऐसे ही बना सकते हैं, ग्लूकोज को ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पर ये ओ एच रहता है, यहाँ पर एच रहता है, इधर अंदर साइड में ओ एच रहता है, ऐसा करके बनाए रहता है, वो स्ट्रक्चर बनाई रहती है गरम से, तो ऊपर नीचे अब नीचे का क्या रहता है, चलो अब इसको ड्रा करते हैं। आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, चेक करो, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, ये फिक्स है हमारा एरिया, यहाँ वाला एरिया फिक्स है, यहाँ वाला एरिया तो क्या रहता है, फिक्स रहता है। नीचे वाला भी यहाँ पर दोनों को अल्फा अल्फा ले लिया बेटा, यहाँ पर ये अल्फा डी है, गैलेक्टोज का स्ट्रक्चर, और ये क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज। गैलेक्टोज में क्या चेंजेस था बेटा, C4 नंबर पर, कहां पर, C4 ईपीमर था, क्या था, C4 ईपीमर था। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, जरा देखो ध्यान से यहाँ पर क्या क्या है, ग्लूकोज में क्या था, यहाँ पर ये OH और H है, ये OH और H था, ये H और OH था, ये वाला क्या था, यहाँ पर ये OH और H था। अब देखो नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6, यही था। अब जरा देखो ध्यान से यहाँ पर जरा देखिए ध्यान से, यहाँ पर नंबरिंग कर लो, यहाँ पर ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 3 नंबर है, ये 4 नंबर, 4 नंबर पर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा, OH, बाकी सबको सेम रहेगा, बाकी सबको सेम रहेगा। ये OH है, यहाँ पर H और यहाँ पर OH, आपको देखो यहीं पर चेंज आया, बस यहीं पर चेंज आया, और यहाँ पर देखो चेंज आया है, देखो यहाँ नीचे OH यहाँ पर ऊपर हो गया, ये क्या कहलाएंगे, C4 एबीमर, क्योंकि ये गैलेक्टोज है और एक क्या है, ग्लूकोज है, एक क्या है गैलेक्टोज और एक क्या है, ग्लूकोज है। ये आपको ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। समझ में आ रही बात की नहीं, ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप एकदम बढ़िया तरीके से, चाहे आप जेई एडवांस का पेपर दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, नीट दे रहे हैं, सबके लिए यूजफुल है बेटा, कोई वाली दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ये ध्यान रखना है कि ईपीमर कौन है और एनोमर कौन है।
ईपीमर एनोमर क्या है? एनोमेरिक कार्बन सेंटर। ये वाले क्या कहलाते हैं हमेशा? ये वाले क्या कहलाते हैं? एनोमेरिक तो सेम है। ये क्या कहलाते हैं? एनोमर। अल्फा बीटा जो होता है वो क्या होता है? एनोमर होता है बेटा। ये क्या होता है? एनोमेर, एनोमेरिक कार्बन। यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन सेम है दोनों के। एनोमेरिक का मतलब अल्फा बीटा में चेंजेस करना, क्या बोलते हैं? एनोमेरिक में अल्फा बीटा का चेंजेस करना। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये है फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर, ये भी प्लेनर पर अटैक करेगा। आइए जरा देखिए, सीख लीजिए यहाँ पर ध्यान से, जिससे आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। हमारे जो सीनियर लोग होते हैं, बड़े बुजुर्ग वो लोग होते हैं, बच्चों से क्या कहते हैं? आइए आपको सिखा देते हैं। कल के आपकी शादी होगी, रिश्ते उश्ते आएंगे, तो आपको जीवन में बहुत सीखने को मिलेगा, आपको समझने का मौका मिलेगा, पहले से आप सीख कर रखेंगे। तो आइए देखिए, केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं आपके छोटे भाई बहन आएंगे, आप पढ़ के जाएंगे, क्या करेंगे? कम से कम सिखाएंगे। हाँ, रिश्ते तो नहीं, रिश्ते वाली बात नहीं, मान लो रिश्ते भी मान लो, कल के डॉक्टर तुम बन जाओ आराम से। तुम अब वाइफ को या अपने हस्बैंड को, लड़कियां हैं तो हस्बैंड को पढ़ा देंगी, लड़के हैं तो क्या है, उनको पढ़ा देंगे काम से। तो समझा करो आराम से, आप समझा करो। हाँ, पढ़ा सकते हैं इसको, क्या नहीं? स्टाइलिश मार के एकदम पढ़ा दे रहे थे। अरे क्या बात करते हो, कमाल करते हैं पांडे जी। जरा देखो ध्यान से, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। कमाल करते हैं पांडे जी। देखिए यहाँ पर ये क्या है? CH2OH। कमाल कर दिया आपने, ये OH हो गया बेटा। इससे कनेक्टेड है यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या है बेटा? OH है। यहाँ पर जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये OH है और H है, इससे कनेक्टेड है ये O है, और यहाँ से ये कनेक्टेड, ये तो है। और नीचे क्या लिखा हुआ? CH2OH। बस काम खत्म। इसकी दो स्ट्रक्चर बनाई जा सकती है, अल्फा और बीटा। ये देखो 5 मेंबर रिंग आ रही है, क्या आ रही है? 5 मेंबर रिंग आ रही है बेटा। क्या आ रही है? 5 मेंबर रिंग। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर है? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर, इसको अल्फा एनोमेरिक कार्बन सेंटर है, एनोमेरिक पर एक CH2 और OH है। ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? जरा देखिए ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, आप जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये OH है, और यहाँ पर क्या है? ये CH2 और OH। इधर क्या है? ये, ठीक है, ये तो फिक्स है, ये तो वाला तो फिक्स रहेगा। ठीक है, ये तो फिक्स है बेटा, ये तो फिक्स है कि नहीं? जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर ये फिक्स है। अब आइए देखिए, यहाँ पर हमने क्या बोला था इसको? बिलो द प्लेन। इसको क्या बोला था? अब आप द प्लेन क्या बोलेंगे इसको? ये है H, और यहाँ पर क्या है? OH। देख लो, बट ड्रा कर दिया स्ट्रक्चर, है कि नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं? अब यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ H, और यहाँ पर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा। बस काम खत्म। जो 5 मेंबर रिंग होती है इसको बोलते हैं फ्यूरॉन। क्या बोलते हैं इसको? 5 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं? इसको फ्यूरान बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं इसको? फ्यूरॉन। तो फ्यूरनोज होगा बेटा। तो एक तो ये अल्फा है कि नीचे OH, देखो यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन सेंटर, ये एनोमेरिक है, एनोमेरिक कार्बन सेंटर है बेटा। और ये भी क्या है? एनोमेरिक कार्बन सेंटर। जरा देखो ध्यान से, यहाँ पर एनोमेरिक कार्बन सेंटर है कि नहीं? एनोमेरिक कार्बन सेंटर पर ही डिफरेंट है। एनोमर आपस में क्या है? ये एनोमर है। अब एनोमर में है तो नाम कैसे लिखते हैं इनका? ये ऊपर OH तो बीटा कहलाएगा, बीटा डी। ये डी, ये डी फ्रक्टोज था। ठीक है, बीटा डी। यहाँ क्या कहलाएगा? अल्फा डी। अब ये क्या हो जाएगा? फ्रक्टो। ये क्या कहलाएगा? फ्रक्टो। फ्रक्टो हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? फ्यूरेनोस। क्या बोलेंगे इसको? फ्यूरेनोस बोलेंगे। फ्यूरेनोस क्या बोलेंगे? फ्यूरेनोस बोलेंगे। यहाँ पर क्या होगा? फ्रक्टो फ्यूरेनोस बोलेंगे, फ्यूरेनोस बोलेंगे, फ्रक्टो फ्यूरेनोस बोलेंगे, फ्रक्टो फ्यूरेनोस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रक्टो फ्यूरेनोस बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलेंगे। क्लियर? समझ में आ रही बात की नहीं? क्या बोलेंगे? फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलेंगे, फ्रक्टोफ्यूरेनोज बोलेंगे।
क्या बोलेंगे, फ्रैक्टोफिरोनोज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फ्रैक्टोफिरोनोज बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रही बात की नहीं? ठीक है, अब समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की, जल्दी देखिए ध्यान से यहाँ पर। तो अल्फा डी फ्रैक्टोज और यहाँ पर बीटा, अल्फा डी, ठीक है, अल्फा डी फ्रैक्टोनोज, अल्फा डी फ्रैक्टोफिरोनोज और बीटा डी फिरोनोज, ये आपस में क्या है, एनोमर है बेटा। क्या हो जाएंगे, एनोमर। एनोमेरिक कार्बन सेंटर पे क्या है, वो है चेंजेस है, अल्फा और बीटा का डिफरेंस है, बस काम खत्म। ये दोनों आपस में क्या है, एनोमेरिक पे डिफरेंट, मतलब अल्फा और बीटा जो होता है वो कहाँ पे चेंज होता है, अल्फा एंड बीटा चेंज ऑन एनोमेरिक कार्बन सेंटर। ठीक है, एनोमेरिक कार्बन सेंटर, एनोमेरिक कार्बन सेंटर, एनोमेरिक कार्बन सेंटर, ठीक है, एनोमेरिक कार्बन सेंटर, एनोमेरिक कार्बन सेंटर। यहाँ पर क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, एकदम बढ़िया तरीके से समझ में आ रही बात की नहीं? तो आई थिंक अब आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। बायोमोलिक्यूल्स में भी खूब बढ़िया आपको समझ में आएगा जब आप बायोमोलिक्यूल्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये स्ट्रक्चर बेटा यहाँ पर ये तो प्लेनर साइक्लिक, ये क्या बोलते हैं, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन सेंटर, ये sp2 हाइब्रिडाइज का है, इस पर sp2 पे अगर अटैक कराएंगे तो कहीं भी जा सकता है आसानी से, है कि नहीं? तो आसानी से आप इपीमर और एनोमर के खेला को आप समझ गए होंगे। इपीमर क्या है, डायस्टेरियोमर के पार्ट थे, आल सुगल सा डायस्टेरियोमर, उसके इपीमर एनोमर पार्ट थे। एनोमेरिक कार्बन सेंटर से जहाँ साइक्लिक स्ट्रक्चर जुड़ती है उसको एनोमेरिक कार्बन सेंटर बोलते हैं। बाकी एनोमेरिक कार्बन नहीं होता है, बाकी सब क्या होता है, इपीमर होता है। इस पे कितने कार्बन सेंटर थे, 3 कार्बन सेंटर थे। यहाँ पर कितने कार्बन सेंटर हो गए, 4 हो गए। देखो 1 2 3 4, 4 कायरल सेंटर। यहाँ लिख दो कि यहाँ पर कितना आएगा, 4 कायरल, 4 कायरल सेंटर। मैंने बताया था, करके दिखाऊंगा आगे चल के आपको। जब यहाँ पे कितने हैं, 3 कायरल सेंटर। कितना लिखा जाएगा, 3 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर, ठीक है, 3 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर। अब ये क्या है, ये 4 कायरल सेंटर, 4 कायरल सेंटर, ठीक है, 4 कायरल सेंटर में क्या करेंगे, 4 कायरल सेंटर, 3 कायरल सेंटर एंड 4 कायरल सेंटर। क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं? समझ में आ रही बात की नहीं यहाँ पर? क्लियर है, ठीक है, समझ में आ रही बात की नहीं? यहाँ पर अल्फा डी हुआ, हम क्या बोलते हैं, 3 कायरल सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 3 कायरल सेंटर, ठीक है, ठीक है, 3 कायरल सेंटर है। क्या बोलेंगे यहाँ पर, 3 कायरल सेंटर, अल्फा डी, अल्फा एंड बीटा। क्लियर है, समझ में आ रही बात की नहीं? क्लियर है, तो आई थिंक आपको एनोमेरिक और ईपीमर समझ में आ गया बेटा। इससे रिलेटेड वीडियो देखने के लिए इस लिंक को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे दिए हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप खूब सारे वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। मिलते हैं अगले लेक्चर में इरेथ्रो और थ्रो के साथ में, मीजो कंपाउंड के साथ में बताने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।